राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आप जानते होंगे कि जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का अंबार हमारे लगा रहता है। समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, समस्याओं का समापन नहीं होता। एक समस्या आई और समय पाकर वो गई नहीं, उससे पहले दूसरी समस्या आ गई, और वो भी नहीं गई, उससे पहले तीसरी समस्या आ गई। समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य टूट जाता है। आपने अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने सिटी कॉलोनी में देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति कि जो बहुत धनवान, बहुत पैसा उसके पास, अच्छा पैसा उसके पास, लेकिन कुछ समय में ही, मात्र 5 से 7 साल में, 5-4 साल के अंदर ही वो मिट्टी में मिल जाना और उसके ऊपर उल्टा कर्ज हो जाना, तो कैसा लगता है? जिसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसा इतना आता और बहुत पैसा हो गया, लेकिन कुछ ही समय में वो कंगाल हो जाता है, उसके ऊपर इतना कर्ज हो जाता है। तो ऐसा आपके आसपास, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। क्यों हो जाता है? कारण क्या है? समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों जागृत हो जाती हैं? और हमारी जो कुंडली का आंकलन है वो हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि विशेष रूप से अगर हम जीवन को देखें, विशेष रूप से अपनी मर्यादा को देखें, विशेष रूप से अपने चरित्र को देखें, तो सारा का सारा निर्धारित रहता है हमारा जन्म कुंडली पर। और जब जन्म कुंडली के आधार पर हम लोग अग्रसर होते हैं, चलते हैं, प्रयास करते हैं, तो बाधाएं आ जाती हैं। कोई शुभ कार्य करके आप देखिए, कोई भी छोटा सा शुभ कार्य, आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करके ही देख लीजिए। सिर्फ एक छोटा सा, सबसे छोटा उपाय है भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। अगर उसको आप करेंगे तो घर में कोई तो कहेगा हमें नहीं करानी, कोई कहेगा पता नहीं मम्मी पापा पागल हो गए, कोई कहेगा हर रोज पंडित को बुला लेते हैं, लेकिन कभी भी सबकी सहमति नहीं होगी कि चलो अच्छा है, परमपिता परमात्मा का वास हमारे घर में होगा, कथा हमारे घर में होगी, भगवान का प्राकट्य हमारे घर में होगा और वेद मंत्रों के कारण हमारा जीवन सफल होगा। ऐसा कोई नहीं सोचता। वो लोग जो घर में 1-2 लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वही सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों के पास तो पूजा में बैठने के लिए टाइम नहीं। पंडित जी ने अगर बोल दिया बेटा पूजा में तो बैठ जाओ, तो आप क्या कहेंगे? पंडित जी ऑफिस निकलना है, थोड़ा जल्दी है, चाहे आपको 1 घंटे बाद जाना पड़े, मित्रों में आप 1 घंटा लगा दे, लेकिन पूजा में नहीं बैठ सकते। और इसका दुर्भाव, इसका प्रपाप आपके जीवन में आ जाता है, कुंडली में आ जाता है, और उसी से कोई ना कोई दोष आपकी कुंडली में लग जाता है, क्योंकि आप पूजा से विमुख होते हो, और वो दोष बड़ा होकर के आपके जीवन को नरक के समान बना देता है, कष्ट पे कष्ट देता है। कुंडली का आंकलन कराना अपने जीवन पर आधारित है। अगर किसी की विवाह नहीं हो रहा हो, वैवाहिक जीवन में कष्ट चल रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, नौकरी व्यापार अच्छे ढंग से चल नहीं रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, या कोई भी समस्या, कोर्ट केस जैसी समस्या हो, आप सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन पर कॉल करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। जब आप हमारे इन नंबरों पर कॉल करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मेरे गुरुजी का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करो। आज उन्हीं के आशीर्वाद से, मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से इस जगह विराजमान हूं, आप लोगों के सानिध्य में आता हूं। सिर्फ किसका आशीर्वाद है? मेरे गुरुदेव का, मेरे माता पिता का प्यार, आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा जिस मनुष्य पर हो जाती है उसका जीवन बदल जाता है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, घर में माता पिता को दुखी मत रखना, कभी दुखी मत रखना। जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं, वृद्ध माता पिता की बात कर रहा हूं,
जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, वो जिस घर में खुशी रहते हैं, खुश होता है, वो घर स्वर्ग होता है। और ऐसे जातकों की कुंडली में जब कोई नया मेहमान उस घर में जन्म लेकर आता है, उनकी कुंडली साफ और शुद्ध होती है, उसमें कोई भी दोष नहीं आता। हमारी कुंडलियों में दोष क्यों आते हैं? देखिए, बहुत से लोग क्या कहते हैं, किसी को भी कुंडली दिखा लो, कोई ना कोई दोष तो बताएगा ही। क्योंकि आप क्यों बताएगा? क्योंकि कुंडली में दोष है, इसलिए बताएगा। दोष कहां से आया? आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, माता पिता को रोड पे भटकते हुए छोड़ दिया। मैं कितने लोगों को देखता हूं जो वृद्ध हैं और भीख मांग रहे हैं। देखिए, महानगरों में रेड लाइट पे आप खड़े हो जाइए, मात्र 1 मिनट की रेड लाइट होती है, कहीं 1.5 मिनट की रेड लाइट होती है, उस पे देखिए कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग भीख मांगते हैं। क्यों? क्या उनका कर्म नहीं? क्या उनकी कुंडली नहीं? क्या वो एक जीवन नहीं जी सकते? अरे, मैं ये नहीं कहता कि वो अरबपति वाला जीवन जिए, लेकिन वो जीवन तो ऐसा जी सकते हैं अपनी मेहनत करके, प्रयास करके। और जो बुजुर्ग मांगते हैं, वो क्यों मांगते हैं? उनकी भी तो संतान है, वो उनकी सेवा क्यों नहीं करती? माता पिता 5-5 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, शादी विवाह कर देते हैं, पढ़ाते लिखाते नौकरी लगाते, लेकिन 5-5 बच्चों पर अपनी माता का, अपने पिता का पालन नहीं होता। बुढ़ापे में भारी लगने लग जाते हैं, नियम बांध लेते हैं। 1 महीने आप रखो, 1 महीने आप रखो, 1 महीने आप रखो, 1 महीने और 1 महीने, पांचों ने 1-1 महीना बांध लिया, तो एक बच्चे का 5 महीने में नंबर आएगा, फिर भी सुखी नहीं है। 1 महीने भी आप सेवा नहीं कर सकते। नियम बांध लेते हैं, माँ मेरे पास रहेगी, पिता आपके पास रहेगा। क्या ये सही है? अरे, जिस माता पिता ने तुमको जोड़ा, तुम्हारी शादी की, तुम्हारे पति पत्नियों का संबंध बनाया, उस माता पिता को आप अलग अलग करना चाहते हैं? तो ऐसी जिंदगी में दोष तो लगना ही लगना है। ऐसी कुंडलियों में आने वाले मेहमान जो हमारे घर में होते हैं, उनकी कुंडलियों में दोष तो आएगा ही, और फिर आपको उनका उपाय भी कराना होगा। भगवत प्रेमियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, कुंडली का आंकलन आप कराइए, कुंडली आप दिखाइए, कुंडली में अगर कोई दोष है उसका उपाय आप कराइए, और लेकिन अपने माता पिता की सेवा आप अवश्य करिए। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, वृंदावन जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं, गया जी, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, जन कहां भ्रमण करते हुए घूम रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, और वहां पर ब्राह्मणों को भोजन, बच्चों को भोजन, साधु संतों को भोजन करा रहे हैं। देखिए, कराइए, घूमने जाइए, भ्रमण कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी देखिए कि आप वहां कुल कर रहे हो, घर में माता पिता भूखे हैं, तो ऐसा कुल किसी काम का नहीं, ऐसा भोजन किसी काम का नहीं, और आपको कभी भी उसका लाभ नहीं मिल सकता, कभी भी लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि उसका लाभ अगर आपको पाना है तो अपने माता पिता की सेवा करनी है। तो आज जो हम बात करना चाह रहे थे, आपकी कुंडली को लेकर, आपके व्यापार, नौकरी और शादी को लेकर के बात करेंगे। लेकिन कुछ वक्त हमारे ऐसे हैं कि जिनके संतान नहीं होती, या संतान होकर के एक्सपायर हो जाती हैं, या गर्भ में मिसकैरेजिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आज की चर्चा हम संतान पर बनाएंगे कि संतान सुख क्यों नहीं मिलता। देखिए, कुंडली में केतु खराब हो, नीच का हो, केतु शत्रु के घर में हो, या केतु के साथ गुरु खराब हो, नीच का हो, शत्रु के साथ हो, कम अंश पे बैठा हो, शत्रु की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातकों की कुंडली में ये पंचम भाव में हो, या पंचम भाव में इनकी दृष्टि हो, तो संतान होने पर कष्ट हो जाता है, संतान ढंग से नहीं हो पाती। और जब संतान नहीं हो पाती, काफी समय विवाह को हो जाते हैं, तो जीवन में परेशानियां आती हैं।
अब कारण ग्रहों का मैंने आपको बता दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपरी पराई बाधा के द्वारा कोई चिढ़ने वाला, जलने वाला कोक का बंधन करा देते हैं किसी तांत्रिक भाई के द्वारा, तो वो जो कोक का बंधन हुआ है उसके कारण भी बच्चे नहीं होते। और ध्यान रखिए, 3 चीजों का निवारण आपके जीवन में उत्पन्न होता है और 3 महीने में आप प्रेग्नेंट होते हो, बच्चे आपके गर्भ में आ जाते हैं। वो क्या क्या चीजें, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा। आपको जिस समय आप गर्भ धारण करना चाहते हैं, अपना विचार बनाते हैं संतान उत्पत्ति का, उस समय एक आप मीठा छोड़ दीजिए और एक तीखा छोड़ दीजिए। ज्यादा मीठा ना खाएं, ज्यादा तीखा ना खाएं, मीडियम जो भी है आप सब कुछ खा सकते हैं। हल्का फुल्का मीठा ले सकते हैं, हल्का फुल्का तीखा ले सकते हैं। जिन भक्तों को संतान की इच्छा है, मैं उनके लिए ये उपाय बता रहा हूं। और उसके 10 दिन बाद आप पति पत्नी संबंध बनाएं और जो संतान पैदा होगी वो आपकी सकुशल होगी। कोई भी गलती, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए, परमपिता परमात्मा के दोनों ही संतान हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हमें मानना चाहिए। दोनों बराबर हैं, लड़की से कभी भेद नहीं करना चाहिए। मां लक्ष्मी का रूप है। जिनके पास लड़की नहीं है उसके पास चाहे जितना पैसा है, लेकिन वो निर्धन का निर्धन है। ध्यान रखिए, जिनके घर में लड़की नहीं है, चाहे वो अरबपति है, खरबपति है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन एक तरह से वो निर्धन का निर्धन है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के हाथ का दान भी नहीं लगता। और इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। कहां से करेगा जब लड़की ही नहीं है? और मैं ये नहीं कहता कि लड़की नहीं है आपका वो है क्योंकि वो तो आपकी किस्मत है। हाथ की बात तो है नहीं, वो तो आपकी किस्मत है कि लड़की नहीं है, लेकिन भाग्यशाली को ही लड़की प्राप्त होती है। और लड़की जिस दिन घर में आती है उस दिन आपका भाग्य बदल जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो संतान जिनको चाहिए वो इस उपाय को करें। अगर कुंडली में कोई गहरे दोष हैं जिनसे संतान हो ही नहीं रही है, तो वो क्या करें? वो इन नंबरों पर कॉल करें और हमारे संस्थान में जानकारी लें, क्या दोष है उसका निवारण कराएं, उपाय कराएं। फिर आप देखें कि आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। आपके सामने प्रतिदिन लाइव टेलीकास्ट होता है। आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं, प्रयास करते हैं कॉल लगाने का। बहुत से लोगों की कॉल लग जाती है, बहुत से लोगों की नहीं लगती। चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस जगह अगर आपकी कॉल नहीं लगती है, हम यहाँ पर 2 या 3 कॉल ही ले पाते हैं। अगर आपकी कॉल नहीं लगती है, प्रोग्राम के बाद में आप संस्थान में एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर के भी हमसे बात कर सकते हैं। पूजा के मध्य में हम आपसे बात नहीं कर सकते। अगर हमारे आचार्यगण आपसे कहें कि गुरुजी पूजा में हैं, तो मान लीजिए आपसे हम 3 घंटे के अंतराल में बात नहीं कर सकते। हमारा पूजा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, दोपहर में 2 बजे से 7 बजे तक हम पूजा में रहते हैं, शाम के तक। तो जो ये हमारी पूजाओं की विधि है, इसीलिए हम लोगों से नहीं जुड़ पाते। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपकी सेवा में जितने हमारे आचार्यगण हैं वो सभी श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं। वो आपसे बातें करते हैं, आपको बतलाते हैं, आपके जीवन के कष्ट बतलाते हैं। तो आप निश्चित मानिए आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वासो फलदायकम, विश्वास ही है जो फल देने वाला है। विश्वास ही है जो आपको फल देता है। विश्वास आपको श्रद्धा, भावना, निष्ठा जागृत करता है, ईर्ष्या का द्वेष करता है। कहते हैं निरोगी रहने के लिए योग करो,
प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम योग सबको करना चाहिए और योग के साथ साथ अपनी कुंडली का आंकलन करा के उसके समाधान करके आप करेंगे तो योग से शारीरिक कष्ट दूर होगा। योग से शारीरिक कष्ट दूर होगा और पूजा पाठ कुंडली के आंकलन से आपका पूरा माहौल बदल जाएगा, ब्रह्मांड बदल जाएगा। और जब आप देखेंगे कि जीवन में दुख तो है ही नहीं, कहां है दुख। लेकिन दुख कब आता है? जब हम किसी को दुख देते हैं। देखो, एक छोटी सी बात, आप अगर किसी को कुछ देंगे, आपने मुझे मान लीजिए 10,000 रुपए दिए, तो आप मेरे से क्या लोगे? पैसा ही लोगे, मैं आपको रुपया ही दूंगा। अर्थात जो आप मुझे दोगे वही तो मैं आपको दूंगा। तो आप अगर मुझे दुख दोगे तो आपको बदले में तो दुख मिलेगा। तो कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा सुख बांटें, ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता बांटें, खुश रहें, चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट बढ़ी रहे। एक बात बताऊं, जब आप मुस्कुराते हो ना, और जो आपसे जलने वाले व्यक्ति हैं वो आपकी मुस्कान को देख करके जलते ही रहते हैं। उनको लगता है पता नहीं इसके जीवन में ऐसी कौन सी खुशी है जो ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। लेकिन वो उस राज को नहीं जानते कि इन्होंने कुंडली का आंकलन करा करके समाधान किए हुए हैं, अपने जो कटु ग्रह थे उनका निवारण करा लिया। अब तो ये खुश हैं, दुख इनके नजदीक नहीं आ सकता। आप जब 8वीं 10वीं में पढ़ते होंगे तब एक था कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, आप सत्य बोलें और झूठ कभी ना बोलें, क्योंकि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अगर हम सत्य बोलें, कुछ भी हो हमें सत्य बोलना है, कैसा भी समय हो हमें सत्य बोलना है। ऐसा अगर आप आजमा लेंगे तो आपके जीवन में परम पिता परमात्मा का वास हो जाएगा, क्योंकि सत्य जो है वो भगवान अविनाशी है। और झूठ अगर हम जितना भी बोलेंगे तो पाप के भागीदार होंगे। वो पाप जो आपको जीवन में माफ नहीं कर सकता, और जिसके हृदय में साच बसता है, सत्य बसता है, उससे पाप तो हजारों कोस दूर रहते ही रहते हैं। और जो अनर्गल चेष्टा है, नकारात्मकता है, घर में शुद्धि नहीं है, वो भी हजारों कोस दूर रहती है। और ऐसे के घर में भगवान की कृपा बरसती है। तो हमें जीवन में कोई भी कार्य करना है, कल के भरोसे कभी मत छोड़ना। कहते हैं आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। अगर कल जो आपको काम करना है कि नहीं नहीं इसको कल करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कल करने वाले काम को आप आज कीजिए, और जो आपको करना है आज कर लेंगे, शाम तक कर लेंगे, ऐसा भी मत कीजिए। आज का काम अभी कीजिए। पता नहीं अगला कदम हमारा कैसा है, अगला सांस आएगा या नहीं आएगा, किसी को कोई पता नहीं है। तो आप कर्म पर तत्पर रहिए और कर्म में बाधा मत डालिए। आज नहीं कल करेंगे। मान लीजिए किसी ने कहा गुरुजी मेरी कुंडली में ये दोष है, और हमने बोला बेटा इसका पूजा करा लो। आपने कहा कल बताता हूं। वो कल आपका कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। और अगर आप कहते हैं कि गुरुजी संकल्प लीजिए, मेरी पूजा कीजिए, जब आप संकल्प देते हैं, पूजा कराते हैं, आपके कार्य जल्दी जल्दी से सब अच्छे होते चले जाते हैं, क्योंकि आपने उस समाधान को करा लिया जो आपको कराना चाहिए था। जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं तो दूर हो ही जाती हैं। आपका जो कष्ट है वो निश्चित रूप से हट जाता है। तो बात जो हमारी चल रही थी संतान पक्ष पे, जिन भाई बहनों के संतान नहीं हो रही हैं,
शादी को बहुत समय हो गया है, वो एक बार सेवा का मौका दें, सिर्फ एक बार। और 3 महीने के अंदर अंदर हमारी जो पूजा विधि है उसके द्वारा, हमारे नियमों के द्वारा आपको निश्चित संतान उत्पन्न होगी। आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में बैठ करके आपके टीवी के स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके सिर्फ समाधान जानना है। बाकी का काम परमपिता परमात्मा करेंगे। भगवान की कृपा से कार्य होगा और माध्यम हम बनेंगे। हम आपके माध्यम हैं, काम आपका है, करने वाला भगवान है, हम तो आपके माध्यम हैं। और जब माध्यमता होती है तभी कार्य सफल होता है। देखिए, अगर आप किसी की शादी की बात चलाते हैं, कोई लड़का है या कोई लड़की है, तो उनकी शादी कराने के लिए कोई ना कोई बिचौला तो होता ही है। अपने आप तो शादी हो नहीं सकती। प्रेम विवाह की भी मैं आपको बात बताऊं, चलो वो तो अरेंज मैरिज की बात हो गई, घर वालों की सहमति की बात हो गई। मैं प्रेम विवाह की बात बता रहा हूं आपको। जब हमारा आपसी प्रेम होता है किसी से, उस प्रेम को कराने वाला भी विचोला होता है, ये ध्यान रखना। आप लोगों ने अगर किया होगा प्रेम तो आप जानते होंगे कि आप दोनों को मिलाने वाला कौन है। आपका मित्र हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, लड़की की कोई सहेली हो सकती है, या लड़के की बहन लड़की की सहेली हो सकती है, अर्थात कोई भी हो सकता है। लेकिन लड़का और लड़की का जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अर्थात जो फर्स्ट में आप लोगों का प्रेम अग्रसर हुआ है वो भी किसी विचौले से हुआ है, अर्थात माध्यम तो कोई ना कोई बना ही होगा। चाहे ऐसे बना होगा कि आप चाहते हो किसी से प्रेम करना और वो भी आपसे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते, तो भी आपने किसी को माध्यम बनाया होगा। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से माध्यम तो हम हैं ही, आपका कार्य होगा, करने वाले भगवान है। अब दे मुझे इजाजत। राधे राधे।